गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में लास्ट टाइम कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किए थे, कुछ क्वेश्चन पढ़े थे और कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप लोग को इनडायरेक्ट मेथड का स्ट्रक्चर, रूल्स, इंट्रोडक्शन सारा चीज़ हम दे चुके थे और समझा भी दिए थे उसको कैसे कैसे, और कुछ आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व भी किए थे इस बेसिस पे। और मेरे ख्याल से आपको किसी को प्रॉब्लम भी नहीं हुआ होगा शायद। अब देखो हम लोग बनाना शुरू करेंगे। कुछ डायरेक्ट मेथड भी होता है, लेकिन मोस्टली याद रखना हम लोगों को कि हम लोग यूज जो करते हैं इसमें ज़्यादातर हम लोग इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब तक प्रश्न में क्लियर ना लिख दे कि आपको डायरेक्ट मेथड पे जाना है, ऐसे याद रखना हमेशा एग्ज़ाम में कभी भी मेथड क्लियर नहीं करता है। अगर मेथड पूछेगा भी तो इनडायरेक्ट, जब तक आपको क्लियर ना लिख दे कि डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट बने। डायरेक्ट हमेशा क्वेश्चन के रिकॉर्ड के अनुसार चलते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट का एक फार्मूला आपके सामने हम रखे हैं। स्ट्रक्चर एक ये स्ट्रक्चर होता है, क्या है, कैश सेल्स में से कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कस्टमर ट्रेड रिसीवल माइनस करते हैं, सॉरी प्लस कर देते हैं, उसमें लेस करने वाला आइटम देखिए कैश परचेज है। कैश सेल्स में कैश रिसीव, जितना भी ग्राहक से पैसा मिलेगा, ट्रेड रिसीवेबल से पैसा मिलेगा, जो भी बिल्स रिसीवेबल से मिलेगा सबको जोड़ देंगे और कैश परचेज एक्सपेंस को घटा देते हैं। लास्ट में इनकम टैक्स को घटाते हैं तो निकलता नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पॉजिटिव निकला तो फॉलो और नेगेटिव निकला तो यूज्ड। तो ये तो हुआ एक स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर भी है, देखिए इसका एक स्ट्रक्चर ये भी है जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। बुक चाहे तो आप अच्छे से देखेंगे, शुरू में स्टार्टिंग में दिया हुआ आपको इलस्ट्रेशन 1 से पहले। देखिए ये कुछ बड़ा है और इस पर ध्यान देखना है कैसे बनाते हैं इसको। टोटल सेल्स में से क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस याद रखना है हमेशा। क्वेश्चन के रिकॉर्ड यानी क्वेश्चन के बेसिस के अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं अपना, मतलब कि डायरेक्ट मेथड का हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। टोटल सेल्स में से क्या जोड़ते हैं हम लोग, ओपनिंग बैलेंस बिल्स रिसीवेबल का, ऑडिटर्स का, और क्लोजिंग बैलेंस को क्या करते हैं, बिल्स रिसीवेबल ऑडिटर का घटाते हैं तो हम लोग का जो रिजल्ट निकलता है उसका नाम होता है कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर। उसमें से लेस करते हैं कैश पेड टू सप्लायर बोलिए या फिर एम्प्लॉय बोलिए। कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉय जो लेस करते हैं उसको निकालने, अब निकालते हम लोग कैश पेड टू एम्प्लॉय कैसे निकलता है, उसका निकालने का फॉर्मूला आपके सवाल में दिया हुआ। देखिए फार्मूला में लिखा हुआ सबसे पहले COGS, जो कि क्वेश्चन में रहता है COGS। उसमें क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ते हैं और ओपनिंग स्टॉक को घटाते तो निकलता है टोटल परचेज। अगर परचेज से निकालेंगे तो क्या करें, परचेज टोटल परचेज में से ओपनिंग को जोड़ देंगे, क्लोजिंग को घटा देंगे तो निकल जाएगा मेरा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बट यहाँ पर निकालना क्या है, टोटल परचेज। ठीक है, अब देखो टोटल परचेज जब निकल जाएगा, टोटल परचेज में क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस बिल्स पेबल क्रेडिटर्स को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे और क्लोजिंग बैलेंस को घटा देंगे तो निकल जाएगा हम लोग का कैश पेड टू सप्लायर। और उस कैश पेड टू सप्लायर को यहाँ ला के फिर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो हम लोग का जो रिजल्ट, सॉरी देख लीजिए यहाँ ला के माइनस करेंगे तो रिजल्ट मेरा निकल जाएगा। अगर इनकम टैक्स है तो लेस करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, मोस्टली नहीं ये रहता है। इनकम टैक्स रहेगा तो लेस करने, तो हम लोग डायरेक्ट जो निकलेगा उसको हम लोग घटा देंगे तो रिजल्ट निकल जाएगा हम लोग का नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कुछ नहीं है, सिंपल खाली याद रखना आपको। टोटल सेल्स में क्या करना आप लोग को, यहाँ पे टोटल सेल्स में ओपनिंग बैलेंस BR ऑडिटर का जोड़ना है, क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग क्या करना है, घटा देना है तो कैश रिसिप्ट निकल जाएगा। उसके कैश पेड को हम लोग लेस करते हैं, कैश पेड टू सप्लायर एम्प्लॉय को जो लेस करते हैं, कैश पेड टू सप्लायर एम्प्लॉय निकालने का फॉर्मूला होता है COGS में से हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ते हैं, ओपनिंग स्टॉक को घटाते हैं तो हम लोग का रिजल्ट निकला टोटल परचेज। टोटल परचेज में जो चीज़ हम लोग क्रेडिटर डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल के लिए किए थे वही काम कर देंगे बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स के लिए, घटा देंगे तो निकल जाएगा कैश पेड टू सप्लायर, उसको घटा देंगे, निकल गया आंसर। अब देखो हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मेरा क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, 12 का शॉर्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं, देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। देखेंगे ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, कैश परचेज है, कैश सेल्स है। यहाँ पे सेल्स है, सिर्फ सेल्स लिखा हुआ है। सेल्स कितना है, 1,30,000 इंक्लूड्स क्रेडिट सेल्स कितना है, 20,000। सिंपल सी बात, टोटल सेल्स जब दे दिया है उसमें इंक्लूड 20,000 रुपया लिख दिया क्रेडिट सेल्स, तो जो बचेगा वो टोटल सेल का फॉर्मूला क्या होता है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स को माइनस कर देंगे तो जो रिजल्ट निकलेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, मतलब कैश सेल्स नहीं हो जाएगा। अब देखो हम इसको फर्स्ट स्ट्रक्चर पर लेकर चलते हैं। पहला स्ट्रक्चर पे कैश सेल्स है, कैश रिसीव है और अदरवाइज स्टॉक का चर्चा नहीं है। कैश सेल्स में से, सॉरी कैश सेल्स है और
कैश परचेज है, कैश सेल्स में से कैश परचेज को माइनस कर देंगे, निकल जाएगा मेरा आंसर। देखिए एकदम सिंपल है एकदम, हम इसको सॉल्व भी किए हैं। देखिए 12 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैश सेल्स कितना हुआ आपका, टोटल सेल्स कितना है, 1,30,000 टोटल सेल्स है, जिसमें से हम लोग जानते हैं क्रेडिट सेल्स कितना इंक्लूड है, 20,000 क्रेडिट सेल इंक्लूड है। 20,000 घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा हम लोग का, रिजल्ट आया हम लोग का घटने के बाद 1,10,000 कैश सेल्स निकला, कैश परचेज दिया हुआ 90,000, मेरा जो रिजल्ट निकल गया कैश, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये क्वेश्चन हो गया 12 का शॉर्ट का सॉल्व। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ए फर्म कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अप्लाइंग दिया हुआ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, दोनों तरीके से सॉल्व करना है इसको, डायरेक्ट तरीके से भी और इनडायरेक्ट। इससे पहले 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉरी 1 नंबर पे वही कंडीशन है, बोला है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से बोला गया। चलिए पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने का प्रोसीजर आपको पता है, क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले लेके हम लोग चलिए देखते हैं। हाँ सॉल्व किए हैं इसको। कैश सेल्स दिया हुआ क्वेश्चन में, उसमें से कैश परचेज और कैश एक्सपेंस। देखिए यहाँ पे कैश एक्सपेंस में क्या क्या है, कैश एक्सपेंस में ब्रैकेट में लिखा हुआ आपका साफ साफ वेजेज एंड सैलरी, रेंट, रेट्स, etc। ये सारा का सारा एक्सपेंस जो होता है, कहने का मतलब कैश पेड टू, जितने भी एक्सपेंस को पेड करेंगे कैश में, वो सारा खर्च कैश एक्सपेंस में आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या कैश एक्सपेंस में दिया हुआ है, तो वेजेज है और सैलरी है, वेजेज और सैलरी को हम लोग माइनस कर देंगे। देखिए सॉल्यूशन को देखिए फिर से, देखिए सबसे पहले कैश सेल्स कितना है, 9 लाख, 9 लाख कैश सेल्स दिखा दिए। कैश परचेज दिया हुआ 6 लाख और कैश एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, वेजेज और सैलरी, वेजेज और सैलरी को जोड़ के कितना हुआ, 1.5 लाख, घटाए तो मेरा आंसर निकल गया 1,50,000, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या किए हैं, इसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व किए हैं। इनडायरेक्ट मेथड जो आप लोग सवाल में जानते हैं, एकदम सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो कि पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट सबसे नीचे में आपका दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट में हम लोग जानते हैं नॉन कैश चार्ज में क्या क्या आता है, डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, जो भी एसेट्स रहेगा, और लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीन को जोड़ते हैं, और इनकम जो होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। बट इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ आपको दोनों चीज़ दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपका, नेट प्रॉफिट दिया हुआ 75,000, नेट प्रॉफिट 75,000 दिया हुआ है। उसको सबसे पहले देखा नॉन कैश चार्ज में डिप्रिसिएशन आ गया और लॉस ऑन सेल्स ऑफ प्लांट आ गया, जोड़ दिए। और इनकम क्या हुआ, इंटरेस्ट रिसीव और प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकम को घटा दिए। ये सबको घटाने के बाद देखिए इसमें एक चीज़ और इसमें आता है, देखिए यहाँ पे यहाँ तक तो निकाल दे मेरा 50,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चार्ज निकल गया। इसमें इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज़, अब इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज जो हुआ वो क्रेडिट परचेज जो हुआ उसको क्रेडिट यहाँ लिख दिया हम साफ साफ यहाँ पर, ड्यू टू क्रेडिट परचेज, ये करेंट लायबिलिटीज हुआ, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, खाली इतना बात आपको प्रॉब्लम होगा और कुछ नहीं है। और यहाँ दिया हुआ उसी का ऑपोजिट हो जाएगा क्रेडिट सेल्स, उसको हम लोग करेंट एसेट्स लेकर चलेंगे, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स ड्यू टू करेंट एसेट्स हम लोग मान के चलेंगे उसको, क्रेडिट सेल्स को लेस किए, मेरा आंसर निकला। बस यही आपके सामने एक नया चीज़ था, अदरवाइज़ कुछ नहीं, बस ये दोनों आपके सामने नया, इसको याद रखना, आपको हमेशा याद रखना। ये सब चीज़ होता है हमेशा, हम बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन के कंडीशन के अनुसार ये सब चीज़ चेंज होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है। मोस्टली हम लोग इनडायरेक्ट मेथड को ही फॉलो करना हमको। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेम प्रोसीजर, और क्वेश्चन नंबर बोला है 2 तरीके से सॉल्व करने के लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से। तो डायरेक्ट के प्रोसीजर पे आइए। आप देखिए क्वेश्चन के अनुसार हम लोग डायरेक्ट का एक और स्ट्रक्चर बताया था आपको, ये वाला स्ट्रक्चर, इस बेसिस पे ही तैयार होगा ये, क्योंकि आइटम्स के अनुसार हम लोग रूल्स को परिवर्तन किए। तो आइटम्स देखिए कितना सारा, उस हिसाब से हम लोग रूल्स को भी नया लगाएं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको अब। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या बताते हैं, सबसे पहले टोटल सेल्स को लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ टोटल सेल्स कितना दिया हुआ, 2,40,000। टोटल सेल्स में क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का और बिल्स रिसीवेबल का जोड़ते हैं। तो बिल डेटर का देखिए दिया हुआ कितना 40,000 और बिल्स रिसीवेबल कितना दिया 10,000, दोनों को जोड़ देंगे और इसका ऑपोजिट क्लोजिंग बैलेंस को घटा देंगे। तो जो निकलेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, कैश रिसिप्ट। तो क्लोजिंग कितना है, 48,000 रुपया डेटर्स है, 10,000 रुपया, सॉरी 10,000 रुपया क्या है आपका बिल्स रिसीवेबल, घटाएंगे तो कैश रिसिप्ट निकल जाएगा। कैश रिसिप्ट में हम लेस करते हैं कैश पेड, कैश पेड को क्या करते हैं हम लोग, लेस करते हैं।
तो कैश पेड को जो लेस करेंगे उसमें हम लोग क्या निकालना, कैश पेड निकालना पड़ता है। कैश पेड निकालने के लिए सबसे पहले COGS में क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ते हैं, ओपनिंग स्टॉक घटाते हैं। तो चलिए COGS दिया हुआ है क्वेश्चन में, COGS 1,40,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया मेरा, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 54,000, ओपनिंग स्टॉक कितना हुआ 44,000। क्लोजिंग को जोड़ेंगे, ओपनिंग को घटा देंगे, तो क्या निकलेगा, टोटल परचेज। टोटल परचेज में क्या करेंगे हम लोग, टोटल परचेज में हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों का जोड़ते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का देखिए जोड़ देंगे हम लोग, और क्लोजिंग बैलेंस को घटा देंगे, उसी का ऑपोजिट। तो घटाने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा उसका हम लोग का कैश पेड, तो हम लोग कैश रिसीव में से कैश पेड घटाएंगे तो निकल जाएगा हम लोग का आंसर। देखिए इसको भी हम सॉल्व किए हैं, देखिए जैसे बोले वैसे सॉल्व किया हुआ है, आपके सामने रखा हुआ है। और एक चीज़ और बताया था, कैश एक्सपेंस। कैश एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स के बेसिस पे है तो लेस करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, कैश पेड टू सप्लायर के बाद निकल जाए कैश जनरेट, एक है ना कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर रहेगा तो हम लोग दिखाएंगे, अन्यथा नहीं दिखाएंगे, याद रखेंगे हमेशा। देखिए यहाँ पे हम लोग प्लस करते हैं कैश एक्सपेंस को हमेशा। तो सैलरी और इंश्योरेंस दिया हुआ, दो चीज़ आपके सवाल में। फिर बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स के अनुसार चलते हैं हम लोग, ऐड करते हैं लास्ट में, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो लेस ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो सैलरी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सैलरी है। चलो सैलरी कितना दिया हुआ देखो तो 20,000 रुपया। इसका आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग जोड़ेंगे बैलेंस और क्लोजिंग को, ओपनिंग बैलेंस को जोड़ देंगे, क्लोजिंग बैलेंस को घटा देंगे, तो मेरा नेट सैलरी निकल जाएगा। और प्रीपेड में क्या करेंगे, इंश्योरेंस में क्या करेंगे, ऑपोजिट। ये वाला हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और ये वाला क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। बट इसका दोनों सेम है तो रिजल्ट भी सेम ही आएगा। देखिए किए हैं हम इंश्योरेंस में किए, दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया मेरा, इसमें जो कैश पेड टू सप्लायर में जोड़ के जो रिजल्ट आया उसको यहाँ पर ला कर रखे, उसके बाद हम लोग घटा दिए, तो मेरा रिजल्ट आ गया क्या, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब इसको इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया। इनडायरेक्ट बहुत ईजी है, इनडायरेक्ट मेथड ही सबसे बेस्ट मेथड भी होता है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले नेट प्रॉफिट को दिखा दिए। नेट प्रॉफिट कितना क्वेश्चन में दिया हुआ, कितना 40,000 रुपये दिया हुआ, देख लीजिएगा यहाँ पे 40,000 दिया हुआ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 40,000। नन कैश चार्ज में सिर्फ और सिर्फ डिप्रिसिएशन आएगा, और कुछ नहीं लेना आपको इसके मतलब कि आपके इस फॉर्मेट से, अदरवाइज कुछ नहीं लिखना है। PL अकाउंट से सिर्फ आप डिप्रिसिएशन को जोड़ देंगे नन कैश, तो मेरा क्या निकल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंज। देखिए हम निकाले हैं, सिर्फ डिप्रिसिएशन है, जोड़ने के बाद जो निकला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंज। अब इंक्रीज डिक्रीज तो करने आप लोग को आता ही है, बस इंक्रीज डिक्रीज करके आंसर निकाल दिया। इंक्रीज डिक्रीज करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का होता है, अदरवाइज कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया पूर्ण रूप से कंप्लीट। ये क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, अच्छा अपने कॉपी पे नोट्स करेंगे और समझेंगे फिर से। अगेन कोई प्रॉब्लम होगा तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछेगा हम सब समझा देंगे। इसको कॉपी पे नोट्स करके हमको आप सॉल्व भेजेंगे, कॉपी पे नोट करके हम क्वेश्चन नेक्स्ट समझाते हैं फिर।